हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम किसी और की जिंदगी जीने की इच्छा रखते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि दूसरे लोग हमसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। पर यकीन मानिए कि आप चाहे तो एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी जी सकते हैं। ये उतना मुश्किल भी नहीं है। जब आप घर बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? जाहिर सी बात है कि हम सबसे पहले घर का नक्शा तैयार करते हैं। हर कोई एक ऐसा घर चाहता है जो अंदर और बाहर दोनों जगह से मजबूत हो। लेकिन अगर घर की नींव ही कमजोर है तो घर कैसे मजबूत बन सकता है? हमारी जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जैसे एक घर को मजबूत नींव की जरूरत होती है, वैसे ही जिंदगी की नींव भी मजबूत होनी चाहिए। आप जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, आपको एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत होती है। कुदरत बहुत ही बेरहम है। अगर उसे आपकी जिंदगी में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन दिख जाए तो ये आपको बर्बाद करने में एक पल नहीं लगाती। फिर आप जिंदगी का कोई भी गोल पूरा नहीं कर पाओगे और ना ही खुशी और सफलता हासिल कर पाओगे। हर किसी को जिंदगी में कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। जैसे आप रेस में हिस्सा ले रहे हो तो बिना भागे आप जीत हासिल नहीं कर सकते। आपको अपने आलस्य को त्याग कर मेहनत तो करनी ही होगी। सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज भी करनी होगी और साथ ही अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। लाइफ में कभी भी शॉर्टकट लेने की गलती मत करना। हर शुरुआत से पहले अपने मन को पक्का कर लो। खुश रहने के लिए और सफल होने के लिए आपको आलस्य के इन 3 कारणों को समझना होगा और उसे त्यागना होगा। क्योंकि अगर शुरुआत ही गलत हुई तो बाद में सब कुछ गलत ही गलत होगा और गलत फैसला, गलत सोच और गलत काम हमें कहीं का नहीं रखती। नमस्कार दोस्तों, बुधा पिलर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए इस बौद्ध कहानी से जानते हैं कि हम अपने जीवन से आलस्य को कैसे दूर कर सकते हैं और खुशी और सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वह है आलस करने की आदत है। अक्सर जब हमारे पास कोई काम करने को होता है तो हम सोचते हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या है, कल करूंगा, फिर कल आता है तो परसों करूंगा। ऐसे करते करते इंसान की जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वह कभी इस आलस से जीत नहीं पाता। हमेशा बस उसका गुलाम ही बनकर रह जाता है। जिस तरह अनुशासन और मेहनत सफलता पाने का निश्चित तरीका है, उसी तरह आलस करना और काम को कल पर टालना असफल होने का पक्का मार्ग है। इसलिए हर व्यक्ति को आलस्य को त्याग कर अपने कर्म में लगना चाहिए। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं है। आलस मन का एक विकार है जिसे दूर करने के लिए आपको गौतम बुद्ध जैसे गुरु का मार्गदर्शन लेना होगा। और इसलिए मैं अभी आपको आलस्य से संबंधित गौतम बुद्ध के जीवन की एक कहानी बताने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप आलस क्यों होता है यह जान जाओगे और इसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकोगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत के उत्तरी छोर पर एक गांव था जहां पर सभी लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही आलसी और नकारा था। उसके मां बाप उससे परेशान थे क्योंकि वह किसी भी काम में उनकी मदद नहीं करता था और बस दिन भर आलसी की तरह बिस्तर में रहता था। एक बार गौतम बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे तो वह कुछ समय के लिए वही गांव के पास ठहरे। यह खबर जब गांव वालों को पता चली तो सब लोग भगवान बुद्ध के दर्शन करने वहां पहुंच गए। सभी गांव वालों ने बुद्ध का आदर सम्मान किया और उन्हें भिक्षा भी दी। इसके बाद सबने अपने जीवन की समस्याओं के विषय में सवाल किए और बुद्ध सभी के सवालों का शांतिपूर्वक जवाब देते गए। उस आलसी व्यक्ति के माता पिता को जब यह बात पता चली कि गौतम बुद्ध हमारे गांव में आए हुए हैं तो उन्होंने अपने आलसी बेटे को बुद्ध के पास लेकर जाने का निश्चय किया। उनका बेटा शुरू में तो जाने को तैयार ही नहीं था, लेकिन उसके माता पिता जबरदस्ती करके उसे बुद्ध के पास ले गए। बुद्ध के पास पहुंचते ही दोनों ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोले, हे महात्मा बुद्ध, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं, आपके पास हर समस्या का समाधान है। कृपया करके हमारी समस्या का भी समाधान करें। यह हमारा बेटा है और यह बहुत आलसी और कामचोर है। यह हमारी किसी काम में मदद नहीं करता। यह देर रात तक गलत संगत वाले लोगों के साथ रहता है और सुबह देर से उठता है।
बस पूरा दिन काम चोरी करता है, और जब हम इसे कोई काम करने के लिए कहते हैं तो यह कहता है कि बाद में करूंगा। हम बहुत परेशान हैं। बुद्ध, कृपया करके हमारे बेटे का मार्गदर्शन करें। इसके बाद गौतम बुद्ध ने बोलना शुरू किया। वह कहते हैं, मानती कि आलस्य को खत्म करने से पहले हमें इसको समझना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारा बेटा आलस क्यों करता है। तो उस आलसी व्यक्ति के मां बाप पूछते हैं कि हमारा बेटा आलस क्यों करता है। बुद्ध, कृपया कर बताएं। बुद्ध उत्तर देते हैं कि सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं, इस दुनिया के सभी लोगों के आलस करने के पीछे सिर्फ यह 3 कारण होते हैं। बिना इन 3 कारणों के आलस जन्म नहीं ले सकता। पहला कारण है अत्यधिक सरल जीवन जीना। जो व्यक्ति जीवन में बहुत संघर्ष से गुजरता है और फिर कहीं जाकर उसे सफलता मिलती है, वह व्यक्ति कभी भी आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। आलस सिर्फ उस पर हावी हो सकता है जिसको अपनी जिम्मेदारियों की समझ ना हो, जिसको पता ही ना हो कि जीवन चलाना कितना कठिन है। ज्यादातर माता पिता यहीं पर गलती करते हैं। वह अपने बच्चों को अनुशासन और मेहनत का महत्व नहीं समझाते और बच्चा जो मांगता है उसको लाकर दे देते हैं, सिर्फ इस सोच के साथ कि अभी तो वो बच्चा है। लेकिन माता पिता को नहीं पता होता कि वह बच्चे के दिमाग में यह बात घुसा रहे हैं कि इस दुनिया में हर चीज सिर्फ मांगने से ही मिल जा है, उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। जीवन चलाने के लिए व्यक्ति को अत्यधिक परिश्रम करना होता है। लेकिन तुम्हारा यह बेटा इस बात को नहीं समझता, क्योंकि तुम इसे हर चीज आसानी से दे देते हो, चाहे वह खाने के लिए अच्छा भोजन हो या सोने के लिए बिस्तर। इसलिए यह आलसी हो गया है। आलस का सबसे दिग्गज कारण है एक परिश्रम रहित जीवन। जो लोग काम नहीं करते उनका शरीर और मन निश्चित ही आलसी हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा आलस त्याग दें, तो उसको सुख सुविधाएं देना बंद करो और परिश्रम करने के बाद ही वह सुविधाएं प्रदान करो जो उसे अब भी मिलती हैं। फिर देखना कि किस तरह तुम्हारे बेटे का आलस खत्म होगा और यह काम करने के लिए तत्पर होगा। आलस का दूसरा कारण है सिर्फ अभी के सुख का सोचना। बुद्ध आगे कहते हैं कि मनुष्य के हर कार्य के पीछे सिर्फ सुख की इच्छा ही होती है। हर कोई सुख चाहता है, लेकिन सुख 2 प्रकार का होता है। एक वह सुख होता है जो अभी तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे चलकर इंसान का जीवन बर्बाद कर देता है। और दूसरा सुख वो होता है जो शुरुआत में भले ही दर्द दे, लेकिन आगे चलकर वह मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाता है और आनंद की प्राप्ति करवाता है। अगर आप अपना खेतों का काम त्याग कर आराम से बिस्तर पर रहो, तो ऐसा करना उस समय सुखदायी लग सकता है। लेकिन आगे चलकर जब आपको काम ना करने की वजह से कोई फसल प्राप्त नहीं होगी, तो वह आराम का सुख दुख में बदल जाएगा। तुम्हारा बेटा अभी के सुख की इच्छा करता है, वह दूर का नहीं सोच पाता। उसको लगता है कि बिस्तर से उठकर खेतों में काम करने में तो मुझे परिश्रम और कष्ट उठाना होगा। इसी वजह से वह बिस्तर पर रहना बेहतर समझता है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि बिस्तर पर रहने से उसे लंबे समय में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन वहीं अगर वह खेतों में जाकर मेहनत करेगा, तो भले ही उस समय उसको कष्ट उठाना होगा, लेकिन कुछ समय बाद जब अच्छी फसल खेतों में लहराएगी, तो उसको इस मेहनत का कुछ अच्छा फल मिलेगा। जो लोग आलसी होते हैं वह बस अभी सुख लेने का सोचते हैं, और इसीलिए वह कोई भी सही काम नहीं करते, क्योंकि 90% चीजें जो अभी सुख देती हैं वह बाद में चलकर दुख का कारण बनती है। इसलिए अगर आलस को त्यागना है तो अभी के छोटे छोटे सुखों को भोगने की इच्छा को त्याग दो और बाद के सुख का सोचो। आलस का तीसरा कारण है दिग्गज लक्ष्य का ना होना। एक इंसान की पहचान उसके लक्ष्य से होती है। छोटी सोच के लोग कभी दिग्गज लक्ष्य नहीं बनाया करते, और जो दिग्गज लक्ष्य बनाते हैं, कंपोनेंट प्लेसमेंट उन्हें आलस, भूख और प्यास जैसी चीजें परेशान नहीं करती। आलस्य का एक दिग्गज कारण है जीवन में किसी लक्ष्य का ना होना, क्योंकि जब आपके पास एक दिग्गज लक्ष्य होता है तो आपके अंदर एक जोश और जुनून होता है जो उस लक्ष्य के लिए काम करने की प्रेरणा आपको देता है। लेकिन जब लक्ष्य नहीं होता तो व्यक्ति आलसी और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। बुद्ध एक उदाहरण देकर अपनी बात को समझाते हैं। वे कहते हैं कि मान लो
तुम्हारे पीछे कोई जंगली जानवर है तो क्या तुम तब भी आलसी बनकर बैठे रहोगे? नहीं ना, बल्कि तुम अपनी पूरी रफ्तार से भागोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जान दांव पर है। तुम्हारे पास भागने का एक बहुत दिग्गज कारण है। ठीक इसी तरह जब तुम्हारे पास रोज मेहनत करने का और काम करते रहने का एक दिग्गज कारण होगा तो आलस तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और इतना कहकर बुद्ध अपनी बात को समाप्त करते हैं और वह आलसी युवक के मां बाप गौतम बुद्ध का धन्यवाद करके वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में गौतम बुद्ध ने आलस्य के 3 कारण बताए हैं, जिन्हें अगर आप समझ ले तो आप आलस्य को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहला कारण था अत्यधिक आसान जीवन। देखिए, जिस इंसान ने जिंदगी भर मेहनत करके कुछ कमाया है वह मेहनत की कीमत को समझता है, लेकिन जिस इंसान को बैठे बिठाए ही सब सुविधाएं मिल रही होंगी वह मेहनत की कदर नहीं करेगा और उसका आलसी होना तो स्वाभाविक सी बात है। इसलिए ज्यादा आसान जिंदगी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में कुछ चुनौतियां होनी चाहिए ताकि इंसान मेहनत की कदर करे और आलस्य दूर करे। दूसरा कारण था सिर्फ आज के मजे और सुख का सोचना। जिंदगी में जो असल सुख होता है वह परिश्रम के कार्य करने के बाद ही मिलता है। जब किसान महीनों मेहनत करता है तब जाकर उसको अच्छी फसल मिलती है। जब कर्मचारी पूरे महीने काम करता है तब उसको तनख्वाह मिलती है। इसी तरह जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया जाता है वह परिश्रम से हासिल किया जाता है। लेकिन आलस करने वाला इस बात को नहीं समझता। वह सिर्फ आज में और अभी में सुख खोजता है और इसीलिए वह खाने पीने और सोने जैसी चीजों में ही उलझा रहता है और यह चीजें उसको और आलसी कर देती हैं। इसलिए अगर आलस से बचना है तो अभी के सुख का त्याग करो और आगे के सुख का सोचो। इस बात को समझो कि जब आप आज काम करोगे तो ही आपको कल उसका कुछ फल मिलेगा। इसलिए आलस को त्यागो और अपने कर्म में तत्पर हो जाओ। तीसरा कारण था दिग्गज लक्ष्य ना होना। अगर आपको कोई कहे कि 15 दिन मेरे साथ काम करो और बदले में आपको 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो क्या आप तब भी आलस करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास काम करने का एक मजबूत कारण होगा। ठीक इसी तरह जब आप कोई दिग्गज लक्ष्य बनाते हैं तो आपके पास काम करने का एक कारण होता है जो आपको हर दिन काम करने के लिए जोश और ऊर्जा देता है। इसीलिए अगर आलस को हराना है तो अपने जीवन में दिग्गज लक्ष्य बनाइए और उन्हें एक कागज में लिखकर अपने बिस्तर के पास कहीं चिपका दीजिए, ताकि हर दिन जब आप उठो तो आपको अपना लक्ष्य याद रहे और आप काम करने के लिए जोश से भरे रहो। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। नमो बुद्धाय। चलिए अब अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। अक्सर हमने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों से कम उम्र में महान होते हैं। बाकियों के मुकाबले उनमें कम टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी वह लोगों से ज्यादा हासिल कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी या फिर ऊपर वाले ने उनका साथ दिया? इस चीज के पीछे क्या कारण हो सकता है? जरा सोचिए। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण आलस्य होता है। जी हां, काम को करने के लिए जोश और हिम्मत चाहिए। अगर आप में जोश और हिम्मत की जगह आलस्य है तो आप में कितना भी हुनर हो, वह हुनर किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे एक दीमक वृक्ष को अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से तो वह वृक्ष वैसे का वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर से वह वृक्ष खोखला हो चुका होता है। उसी तरह आलस्य आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। उसकी स्फूर्ति अंदर से मर चुकी होती है, चाहे बाहर से वह आदमी स्वस्थ नजर आए। लेकिन अंदर से आलस्य ने उस दीमक की तरह उसके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया होता है। इस कहानी में आपको आलस करने के मुख्य कारण पता चलेंगे और उससे बचने के लिए कुछ यौगिक मुद्राएं भी बताए जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी बुद्ध के पास आकर कहता है कि हे बुद्ध, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूं। मैं बहुत आलसी आदमी हूं, इसलिए सब लोग मुझे ताने देते रहते हैं। आपके पास ऐसा कोई मार्ग है जिससे मेरा आलस दूर हो सके? यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी आदमी हो? इस बात का उत्तर देते हुए वह आदमी बोला कि है बुद्ध, मुझसे सब लोग कहते रहते हैं
कि तुम बहुत आलसी आदमी हो, जिसे कोई काम ठीक से नहीं होता, जो हर काम को टालता रहता है और भी ना जाने क्या क्या बातें कहते रहते हैं। यहां तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे आलसी आदमी कहकर पुकारते हैं। कह सुनकर बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी आदमी हो? यह सुनकर वह आदमी कहता है कि है बुद्ध, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूं और हर काम को टालता रहता हूं। मुझे लगता है आलसी होने के लिए यह कारण काफी होंगे। आदमी की यह बात सुनकर बुद्ध कहते हैं कि आलस को समझने के लिए हमें जानना होगा कि आलस्य क्या है और वह किसी आदमी के शरीर में कैसे जन्म लेता है। अगर कोई आदमी किसी काम में पूरा मन नहीं लगा पा रहा है, उसमें उस काम के प्रति जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। आलस्य समझने के लिए हमें यह जानना अति आवश्यक है कि आलसी आदमी भी भीतर दो स्तर पर जन्म लेता है, शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर। यह कहते हुए बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि सबसे पहले आलस्य के शारीरिक स्तर को समझते हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपने धम्म की वृक्षों की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम जरा गौर से इन बीचों का चलना, उठना, बैठना और लेटना देखो। बीचों के चलने में तालमेल होता है, एक लय होती है, एक आनंद होता है। जब यह बैठने की मुद्रा में होती है तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, गर्दन जरा सी उठी हुई होती है, और वहीं पर जब यह देखते हैं तब इनका शरीर पूरा शांत भाव स्तर होता है। और जब एक आलसी आदमी चलता है, वह एकदम झुका हुआ, ठगा ठगा, बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। हम अपनी अवस्था को समझ लेते हैं और चलने, उठने, बैठने का अभ्यास करते हैं तो हमारा 70% आलस्य खत्म हो जाता है। एक स्तर पर आलस का दूसरा कारण होता है सही उम्मीद ना रखना। अक्सर हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कितनी देर सोना है। याद रखो, एक मानव को सीमित नींद लेनी चाहिए। अगर कोई सीमित समय से ज्यादा नींद लेता है तो भी वह आलस का शिकार होगा, और अगर कोई सीमित समय से कम नींद अपने शरीर को देता है तो वह आलस का ही शिकार होगा। यह सुनकर वह आदमी बोला, मानव शरीर को कितनी नींद लेनी चाहिए? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा कि एक मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज्यादा थका हुआ हो तो 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर कम थका हुआ हो तो 6 घंटे की नींद शरीर के लिए बराबर होती है। इसी के साथ यह भी ख्याल रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से वह आलसी होने लगते हैं। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर आलस में युक्त नहीं होगा और हम अपने हर काम में मन लगा पाएंगे। यह सुनकर वह आदमी बोला, लेकिन मेरा काम ऐसा है जो मैं रात में कर पाता हूं, इसीलिए मैं रात को सही समय पर नहीं सो पाता हूं और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूं। जिन लोगों का काम रात में होता है वह लोगों सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे? यह सुनकर बुद्ध कुछ सोच विचार करते हैं और उसके बाद कहना शुरू करते हैं कि जिन लोगों का काम रात में होता है उन्हें अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए। अगर ऐसे लोग रात में काम करके दिन में भी सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं तो भी शरीर में आलस आने से बच सकते हैं। लेकिन जितनी गहरी नींद रात में आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज्यादा होता है जिससे आदमी गहरी नींद में नहीं जा पाता। इसीलिए जो आदमी रात में काम करता है उसे कुछ ऐसी विविधता करनी चाहिए जिससे उसे गहरी नींद लेने में किसी दिक्कत का सामना न करना हो। इसके लिए वह अपने कानों में रुई घुसाकर सोने जा सकता है, जिससे बाहर की आवाज उसके कानों में न आए और वह गहरी नींद में सो जाए। शारीरिक आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है भोजन सही समय पर न करना। सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं कि जिसमें कोई जान भी नहीं होती। अब आप ही सोचिए, जिस खाने में कोई जान ही नहीं है, जिस खाने में कोई ऊर्जा ही नहीं है, वह खाना आपके शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकता है? अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर किसी भी काम को करने के लिए उसे कैसे प्रेरित करेगा? अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से
आदमी का मोटापा बढ़ता जाता है और एक पतले इंसान के मुकाबले भारी शरीर वाले इंसान के शरीर में ज्यादा आलस्य होने की संभावना हो जाती है। इसके लिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होता हो। व्यक्ति बुद्ध से बोला, शारीरिक स्तर पर तो मैं आलस्य को समझ गया हूं, लेकिन मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी मिलती है। जब वह नाकामयाब होता है या किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जोश और उत्सव अगले काम को करने के लिए ठंडा हो जाता है। जब भी वह किसी नए काम को शुरू करता है, तो उसका पिछला काम उसके मन को प्रभावित करता रहता है। इसीलिए वह नया काम पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरा मन लगाकर नहीं कर पाता। यही आलस्य का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वह नया काम भी पूरा नहीं कर पाता। उसका पूरा जोश और पूरा मन नहीं लगा होता। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया, उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। उससे हम एक अनुभव ले सकते हैं। तो पिछले काम के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने के बजाय सकारात्मक नजरिया रखें, तो आलस्य हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण होता है हमारे लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। यह कहकर बुद्ध आलसी आदमी से सवाल करते हैं कि मान लो तुम किसी जंगल में फंस गए हो और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? वह आदमी कहता है कि मैं जिंदा रहने के लिए उस जंगल में खाने पीने का सामान खोजूंगा। फिर बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर भी खाने पीने का सामान नहीं मिला तो? जवाब देते हुए वह आदमी कहता है कि फिर मैं किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर उस जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करूंगा। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं, क्योंकि वहां पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, इसीलिए तुम्हारे मन में कोई आलस्य नहीं आएगा। उस समय तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे शरीर के लिए खाना ढूंढना जरूरी है। अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे मन की ऊर्जा इधर उधर भटकती रहती है। कोई आलस या कोई ताकत हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। इसी तरह अगर हमारे पास उस काम को करने की कोई ठोस वजह नहीं होती, जो भी हम उस काम को टालते रहते हैं, उस काम को करने का हमारा मन नहीं करता, क्योंकि हमारे मन में यह आवाज समाई होती है कि उस काम को करके कोई फायदा तो होगा नहीं। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए किसी ठोस वजह का होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की अहमियत नहीं समझते हैं, क्योंकि वह इसकी वजह नहीं देख पाते। वे सोचते हैं कि व्यायाम करने से क्या फायदा। लेकिन जो आदमी दूरदर्शिता रखता है, जो आदमी देख पाता है कि अगर मैं आज व्यायाम नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने रोगों से ग्रस्त हो सकता है, ऐसे आदमी के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है और ठोस वजह भी होती है। इसीलिए वह लोग व्यायाम करते रहते हैं। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है आलसी लोगों के साथ अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग आलसी होते हैं। अगर आपकी संगति में आलसी लोग भरे हुए हैं तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगे, तो आपका भी मन काम करने से भागने लगेगा। आलस्य एक छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। जितने ज्यादा आलसी लोगों से आप घेरे रहेंगे, आपका मन उतने ही आलस्य को पकड़ लेगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण है कि किसी भी काम को टालते रहने की आदत। कुछ लोगों की आदत होती है काम को टालते रहने। हमें यह महसूस भी नहीं होता है कि धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है, और यह काम को टालते रहने की आदत आपको आलसी बना देती है। इसीलिए किसी भी काम को कल पर मत छोड़ो। और सबसे आखिर में बुद्ध ने कहा है कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को नया काम समझ के करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने उस आदमी से कहा, याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है, उसे पाने के लिए आपके पास ठोस वजह भी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको काम करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो हमारे पास आज का एक समय है। यह मत सोचो कि कल आएगा। यह मानकर चलो कि जीने के लिए हमें सिर्फ 24 घंटे मिले हैं। मैं मरने से पहले क्या क्या कर सकता हूं,
ये समझ लीजिए कि एक एक सेकंड करके 1 मिनट बनता है, और एक एक मिनट मिलकर 1 घंटा बनता है, और 1 घंटे से 1 दिन बनता है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दा, जो सेकंड, जिससे हमारा पूरा दिन बनता है। इसीलिए अपने किसी भी सेकंड को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार जो समय बीत गई वह वापस लौटकर कभी नहीं आती। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। नमो बुद्धई। चलिए अब तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। इसे खत्म कैसे करना है, यही हम आज गौतम बुद्ध की रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। जो मनुष्य जितना ज्यादा कामचोर होता है, उतना ही उसके शरीर में सुस्ती छा जाती है। ऐसे इंसान के लिए कठिन काम करना तो दूर, खुद के छोटे मोटे काम करना भी मुश्किल हो जाता है। प्यास भी लगी हो तब भी बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, और इसी कारण उसके आसपास के वातावरण में भी आलस्य छाई रहती है। आलस्य के ताले में अटके हुए मन में आनंद की कोई झलक नहीं होती। चेहरे पर कभी न मिटने वाली थकान और आंखों में नींद होने के कारण ऐसे लोगों से सब दूरियां बनाने लगते हैं, और कुछ समय बाद वह अपने परिवार के लिए ही बोझ बन जाते हैं, और उन्हें खुद भी अपना जीवन बोझ लगने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपना जीवन काटने के लिए किसी प्रकार के आनंद और खुशी की आवश्यकता तो होती ही है, ताकि जीवन में रोमांच बना रह सके। और इसी कारण आलसी मनुष्य की कल्पना में काम वासना के विचार उठने लगते हैं, क्योंकि ऐसे विचारों की कल्पना करने में कोई मानसिक मेहनत भी नहीं करनी होती और क्षणिक आनंद की भी अनुभूति हो जाती है। इससे जीवन में रोमांच तो बना रहता है, लेकिन यह काम वासना के विचार किस प्रकार जीवन का सारा आनंद चुस लेते हैं, उसी पर आज की कहानी आधारित है। श्याम नाम का एक व्यक्ति पर्वत की तलहटी में बसे एक गांव में रहता था। पर्वतों के आसपास जो गांव होते हैं, उनमें कुछ ही घर होते हैं, और उन्हीं में से एक घर श्याम का भी था। श्याम को उस गांव का बच्चा बच्चा जानता था, और गांव में उसकी पहचान किसी काम के लिए नहीं थी, बल्कि सभी लोग जानते थे कि श्याम गांव का सबसे आलसी युवक था। दिन चढ़े तक सोना, हर काम को टाल देना, किसी की कोई मदद न करना, यही सब दुर्गुण श्याम के व्यवहार में थे। ऐसा नहीं था कि श्याम खुद को बदलना नहीं चाहता था। अंतर्मन से वह भी चाहता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रकृति का आनंद लिया जाए, और जब वह देरी से सोकर उठता तो उसे बहुत अफसोस होता। वह उसी समय खुद से संकल्प करता कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही रहूंगा। लेकिन रात होते होते वह अपना संकल्प भूल जाता था, और फिर अगले दिन देर तक सोते रहता। यह उसका नित्य नियम हो गया था। यह उसकी रोज की आदत हो गई थी। अब तो उसे याद भी नहीं आता था कि आखिरी बार वह ब्रह्म मुहूर्त में कब उठा था, और कब उसने प्रकृति का आनंद लिया था। अब तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना उसके लिए एक कल्पना मात्र रह गया था, और सुबह देरी से उठने के कारण उसके हर काम में देरी हो जाती थी। चाहे फिर नहाना हो या खाना पीना, हर काम में देरी होने लगी थी। कोई काम समय पर नहीं हो पाता था, और इसी के कारण शाम के जीवन में तनाव बढ़ने लगा था। लेकिन सुबह जब धूप निकलने तक वह सोता रहता, और जब उसके माता पिता उसे जगाने आते तो उसको बहुत अफसोस होता कि वो चाहकर भी खुद को बदल क्यों नहीं पा रहा था। वो खुद से सोचता कि मैं क्यों अपने संकल्प का पालन नहीं कर पा रहा हूं। श्याम हर दिन खुद से संकल्प करता, लेकिन अगला दिन आते आते वह संकल्प सूखे पत्तों की भांति हवा हो जाता। अब तो उसने खुद से उम्मीद भी बंद दी थी कि वह खुद को बदल भी सकता है। जब वह अपने उम्र के साथियों को मेहनत करते हुए देखता, कमाते हुए देखता, तो उसे बहुत पश्चाताप होता कि आखिर मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूं। और धीरे धीरे इन्हीं विचारों ने उसके मन को मैला कर दिया था। अब उसका मन ईर्ष्या से भर गया था। उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगा था। एक दिन शाम के समय वह अपने घर के द्वार पर बैठा इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि किस तरह मैं अपने जीवन को सही कर सकता हूं, कि तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे। गांव की जो पर्वत थी, उसकी चोटी पर उनका आश्रम बना हुआ था, और वहां पर एक बौद्ध भिक्षु बहुत शांत वातावरण में रहते थे। वह हर रोज उस पर्वत की चोटी से उतरकर उस गांव में सामान लेने के लिए आया करते थे।
वो छोटी, बहुत ऊंची थी, बहुत थकाने वाली थी, और श्याम को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता था कि यह बौद्ध भिक्षु रोज कैसे इतनी ऊपर से उतरकर सामान्य लेकर वापस उस चोटी पर चढ़ जाते हैं। यह तो सच में कोई अद्भुत बात थी, क्योंकि एक आलसी मनुष्य के लिए यह एक असंभव सी बात थी। उसे यह महसूस होने लगा कि इस बौद्ध भिक्षु के पास जरूर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, और अगर वह भी उन दिव्य शक्तियों को जान लेता है तो उसका भी आलस्य दूर हो जाएगा। यह सब जानने के लिए उसे बौद्ध भिक्षु के पास उस पर्वत पर चढ़कर जाना था। अपने जीवन को बदलने के उद्देश्य से, अपने जीवन से आलस्य बिल्कुल खत्म करने के उद्देश्य से वह उस पर्वत पर अगले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गया। पर्वत की चोटी बहुत ऊंची थी। कभी कभार गांव का कोई इंसान महीने में एक बार उस पर्वत पर जाया करता था। जब वह उस पर्वत की चोटी पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थक चुका था, और जब वह उस पर्वत की चोटी पर पहुंचा तो उसे बहुत ही आनंद महसूस हुआ। हालांकि वह थका हुआ था, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर जो मजा, जो आनंद पैदा होता है, वही आनंद श्याम के मन में पैदा हो रहा था। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत करने से कितना आनंद पैदा होता है। जब वह आश्रम में पहुंचा तो आश्रम के द्वार पर ही वह बौद्ध भिक्षु बैठे हुए थे। श्याम के वहां पहुंचते ही बौद्ध भिक्षु ने उसे संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऊपर से बैठकर देख रहा था। तुम किस तरह आराम करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। चलो मुझे बताओ कि यहां पर तुम्हारा आना क्यों हुआ है। तुम्हारे मन में कौन से सवाल है जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिला। श्याम ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे महात्मा, आप यह मत समझिए कि मैं बहुत मेहनती व्यक्ति हूं। मैं तो बहुत ही आलसी हूं, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं इतने नीचे से लगातार चलते हुए आ रहा हूं। वह आप ही हैं जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, जिनकी वजह से मैं इतनी ऊंची पर्वत चढ़ पाया हूं। मैं अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं कभी इतनी ऊंची चोटी चढ़ पाऊंगा, लेकिन मेरे मन के सवाल मुझे जीने नहीं दे रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे आपके पास आना हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी आपके शरीर में इतनी सपूर्ति कैसे कायम है। कैसे आप रोज गांव में जाकर वापस इस आश्रम में आ पाते हैं। जिस चोटी पर लोग महीने में मुश्किल से एक बार चढ़ पाते हैं, आप रोज कैसे इतनी दूरी तय कर लेते हैं। अगर आप मुझे वो रास्ता बताएंगे तो मैं अपने जीवन से आलस्य को बिल्कुल दूर कर पाऊंगा। आलस्य के कारण मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। पूरे दिन बिस्तर में रहता हूं और नाना प्रकार के ख्यालों में खोया रहता हूं, और पिछले बहुत दिनों से मेरे मन में काम वासना के विचार लगातार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरे शरीर की प्राण शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं बहुत जल्दी बूढ़ा होने लग रहा हूं। मुझे किसी चीज में कोई आनंद नहीं आता, सिर्फ काम वासना के अलावा। मेरी काम वासना ही है जो मुझे आनंद प्रदान करती है। जब भी मैं अपने बिस्तर में लेटता हूं तो नाना प्रकार की सुंदर युवतियों के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। मैं अपने उन विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन जितना ही मैं रोकने का प्रयास करता हूं, वह विचार उतने ही ज्यादा मुझ पर हावी होने लगते हैं। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे इस दलदल से बाहर निकालिए, वरना तो मैं एक दिन खुद ही आत्महत्या कर लूंगा। बौद्ध भिक्षु ने उसे दिलासा देते हुए कहना शुरू किया कि आलस्य को हम खुद बढ़ावा देते हैं। हमारा मन नाना प्रकार की चाल चलता है और हम उस चाल में उलझ जाते हैं। अगर हम अपने मन की चाल को समझना सीख लें तो फिर हमारा मन हमें धोखा नहीं दे पाएगा। फिर वह उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार हम चाहेंगे। अगर तुम अपने मन को 1 इंच भी जगह नहीं दोगे, कोई बहाना चलने ही नहीं दोगे, तो तुम्हारा मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर वह तुम्हारा साथी हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर तुम अपने मन का बहाना मान लेते हो, अपने मन की चाल में फंस जाते हो, तो वही मन तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। आज जब तुम इस पर्वत पर चढ़ रहे थे तो तुम्हें आलस्य क्यों नहीं आया? तुमने खुद से यह सवाल किया, क्योंकि तुम्हारे मन के पास कोई बहाना ही नहीं था। तुमने अपने मन को बचने के लिए कोई जगह नहीं दी। तुम्हें पता था कि अगर तुम्हें वह तरीके पता नहीं चले जिनसे तुम्हारा आलस्य दूर होगा तो तुम खुद आत्महत्या कर लोगे। अपने आलस्य को दूर करने के लिए इतने लालायित थे कि तुम्हारा सारा आलस्य एक पल में खत्म हो गया।
क्योंकि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, और वह जवाब सिर्फ मैं ही दे सकता था। मैं इस चोटी पर बैठा हुआ था, इसलिए तुम्हें अपने सवालों के जवाब पाने के लिए इस चोटी पर चढ़ना ही था। अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने गांव में ही मिल गए होते तो तुम इस चोटी पर कभी नहीं चढ़ते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। इसीलिए मजबूरन तुम्हें इस चोटी पर चढ़ना हुआ, और इसीलिए कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण तुम्हारा आलस्य बिल्कुल दूर हो गया। चाहे कुछ देर के लिए ही हुआ, लेकिन हुआ तो। जब तुम दिन चढ़े तक सोते रहते हो, तब तुम्हारे मन में यही ख्याल होते हैं कि शायद मेरी किसी को जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए जागने से क्या फायदा। लेकिन जब तुम्हें यह महसूस होगा कि चाहे दूसरे किसी को तुम्हारी जरूरत हो या ना हो, लेकिन तुम्हें खुद की जरूरत है, खुद को समझने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह की ताजी हवा का सेवन करना, सुबह सुबह व्यायाम करना, वह तुम्हें कितना आनंद प्रदान करता है। एक बार अगर तुम्हें यह महसूस हो जाए तो तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा, और उसके बाद तुम्हारा मन तुम्हें अपनी चाल में फंसा नहीं पाएगा, और तुम्हारा अलसस्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली सीख यही है कि अपने मन से बहाने बनाना बंद करो। कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? अपने आलस्य को दूर करने के लिए भोजन का बहुत उपयोग होता है। जैसा खाएं अन्न, वैसा हो जाए मन। इसीलिए जिस प्रकार का भोजन तुम करते हो, उसी प्रकार का तुम्हारा मन हो जाता है। अगर तुम बासी खाना खाओगे, बेवक्त भोजन करोगे, तो उसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना होगा। समय से और शुद्ध भोजन करना बहुत आवश्यक होता है, और इसके साथ साथ यह भी ध्यान देने वाली बात होती है कि जितनी भूख हमें लगी है, उससे 2 कम खाई जाए, क्योंकि जितना भर पेट हम भोजन करते हैं, उतना ही आलस्य हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी आप भर पेट भोजन करते हैं तो आपको तुरंत नींद आने लगती है। इसके अलावा अपने शरीर की देखरेख भी बहुत आवश्यक होती है। अपने शरीर को ना तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से और ना ही बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। इंसान को हमेशा ताजे पानी से नहाना चाहिए, और ताजे पानी से नहाने के बाद कम से कम सप्ताह में 1 बार अपने शरीर को सरसों के तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे शरीर की त्वचा खुलने लगती है, उसका रोम रोम जागृत हो जाता है। ताजी हवा हमारे पूरे शरीर में समाने लगती है, जो हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। साथ साथ यह भी ख्याल रहना चाहिए कि हम अपनी नाभि में तेल अवश्य लगाएं। अगर शरीर में बहुत ज्यादा आलस्य है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही तिल के तेल का कुल्ला जरूर करें। 2-3 बार कुल्ला करने से आपके शरीर में जो भी अशुभ शक्ति होती है वह बाहर निकल जाती है, और उसके बाद आपका आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहां पर एक बात समझने वाली यह भी है कि सिर्फ खानपान से और शरीर के रख रखाव से आलस्य पूरी तरह से दूर नहीं होगा। साथ ही साथ तुम्हें व्यायाम भी करना चाहिए। इसके साथ योग अभ्यास और प्राणायाम भी बहुत आवश्यक होता है। इससे तुम्हारे शरीर की मांसपेशियां पूरी तरह से खुलती हैं, और एक बार अगर तुम आलस्य के चक्कर से बाहर निकलकर असली आनंद का मजा ले पाए, तो फिर तुम्हें किसी सुख की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हमारे मन को आनंद मिलता है, वहीं पर हमारा मन अपने आप भागा चला जाता है। और याद रखना, अगर तुम आलस्य में भरे रहे, अपने बिस्तर पर पूरे दिन रहे, तो तुम्हारे अंदर काम वासना के विचार उठेंगे, और तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि यही जीवन का असली आनंद है, और तुम उसमें डूबते चले जाओगे और अपनी प्राण शक्ति को यूं ही खर्च करते रहोगे। आखिर में तुम यही पाओगे कि बहुत सारी बीमारियों ने तुम्हारे शरीर को घेर लिया है। तुम्हारे शरीर की पूरी शक्ति खत्म हो चुकी है, बुढ़ापा आने लगा है। इसीलिए अपने शरीर में काम वासना के विचारों को उत्पन्न होने से रोक सकते हो तो रोक लो, और उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक यही है कि तुम आलस्य को पैदा होने से अपने शरीर में रोक पाओ। यह कहकर बौद्ध भिक्षु ने आखिर में मुस्कुराते हुए कहा कि लोगों को लगता है कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन असल बात यह है कि दिव्य शक्तियां सभी के मन में होती हैं, लेकिन बस उन्हें खोजना होता है। इसीलिए आज से ही तुम ध्यान के द्वारा अपने मन की शक्तियों को जानने का प्रयास करो, और उसके बाद तुम भी अपने मन की असीम शक्तियों को देख पाओगे, उनका तुम उपयोग कर पाओगे और अपने जीवन में सफल भी हो पाओगे।
उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। नमो बुद्धाय।